वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। हाइब्रिडाइजेशन, अब कुछ दो एक्स्ट्रा टॉपिक जो बाकी है ना हाइब्रिडाइजेशन के, वो देख लेते हैं। एक हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। अभी तक जो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे वो अलग पैटर्न से, लेकिन अब जो आ रहा है स्पेशल है वो, और अगर उसके एमसीक्यू आ रहे हैं तो समझना पहले कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि PCl5 में, और कौन सा PCl5 क्लियर मेंशन होगा सॉलिड स्टेट के अंदर। कौन सा स्टेट? सॉलिड। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5 सॉलिड स्टेट? ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तुम्हें फॉस्फोरस का, लेकिन कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट के अंदर। समझना अब सॉलिड स्टेट के अंदर PCl5 जो है वो PCl5 फॉर्म में नहीं होगा, उसके दो मोनोमर कंबाइन होते हैं, वो आयोनिक सॉलिड बनाता है। सॉलिड स्टेट है तो मतलब दूसरे भी मॉलिक्यूल साथ में इसी के, तो PCl5 कैसे बनेगा? 2PCl5 मतलब P2Cl10। P2Cl10, तो PCl5 के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। सॉलिड कैसा है? आयोनिक सॉलिड है, समझना ये। PCl5 कौन सा सॉलिड स्टेट में कौन सा सॉलिड बनाता है? आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड बना रहा है मतलब एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो कौन सा कैटायन फॉर्म होता है और कौन सा एनायन फॉर्म होता है वो समझना। तो 2PCl5 या P2Cl10 भी लिखा हो सकता है। सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकालना है हमें? फॉस्फोरस का। अब तुम डायरेक्ट sp3d2 लिख लो तो गलत, वो तो आंसर ही नहीं आएगा। तो कैसे आंसर निकालना है? sp3d लिख लो तो गलत। ओके, तो कैसे आंसर निकालेंगे? तो पहले इसके कैटायन और एनायन पर फोकस करो। PCl5 के अंदर जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक सॉलिड है, तो उसमें कैटायन है एक और एक एनायन है। कैटायन कौन सा है यहाँ पर? PCl4 कैटायन, और दूसरा कौन सा होगा? एक फॉस्फोरस आ गया, 4 Cl आ गए, टोटल कितने? 10 ना। 10 आयन में ये होगा PCl6। मतलब अब तुम्हें इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे, दो हाइब्रिडाइजेशन गिवन होंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ रहे हैं तुम्हें कैटायन में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना है और एनायन में कितना है, तो उसके हिसाब से निकालोगे। अब मेथड अप्लाई करो, आंसर आ ही जाएगा। चलो इसके लिए तो अपने मेथड 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने फॉस्फोरस में? 5। मोनो हाइब्रिड कितने? मोनोवैलेंट कितने? 4 Cl पर -1 का चार्ज है। चार्ज टोटल कितना है? +1 है, तो कितना लिखेंगे हम? -1। कितना हुआ टोटल? 4 होगा। 4 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर? sp3, और sp3 है तो कौन सा शेप होगा? टेट्राहेड्रल। शेप भी कौन सा होगा यहाँ पर? तो ये भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, PCl4 प्लस का शेप कौन सा होगा? तो टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 आ रहा है। चलो यहाँ पर कौन सा आएगा? सेम पैटर्न एनायन के लिए 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, टोटल कितने हैं? मोनोवैलेंट 6, -1 है तो +1, कितना हुआ टोटल? 6 मतलब कौन सा? 4 पर sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। तो अगर एमसीक्यू में पूछ रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ फॉस्फोरस इन देयर सॉलिड स्टेट, तो आंसर कैटायन के लिए ये, एनायन के लिए रिस्पेक्टिवली आंसर भी हो तब भी पहले कैटायन होगा फिर बाद में एनायन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये। चलो ऐसा सेम एक और एमसीक्यू ले लेते हैं। चलो सेकंड एमसीक्यू TBr5, और कौन से स्टेट में लेना है? ये भी सॉलिड स्टेट में। चलो यहाँ पर ध्यान रखना, TBr5 सॉलिड स्टेट के अंदर आयोनिक सॉलिड ही बनाता है। अगर तुम डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो कौन से वाला मिलेगा? अगर डायरेक्ट निकाल रहे हो तो sp3d मिलेगा तुम्हें,
तो आंसर गलत होगा, वो डायरेक्ट समझना। सॉलिड स्टेट के अंदर पूछ रहे हैं तो क्या लिखोगे, आयोनिक सॉलिड है ये, तो कैटायन और एनायन यहाँ पर भी बनने वाले। तो PbR5 कैसे फॉर्म होता है, तो कैटायन कौन से फॉर्म में होगा यहाँ पर, PbR4 प्लस, और दूसरा कौन सा होगा, Br माइनस। ये इंडिविजुअल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ये हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ध्यान रखना, है ना। डायरेक्ट ये हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, P का पूछ रहा है। तो चलो यहाँ पर क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के 5, मोनोवैलेंट कितने हैं 4, +1 है तो -1। बोलो कौन सा हुआ यहाँ पर, 4 मतलब कौन सा, sp3, और शेप कौन सा हुआ, टेट्राहेड्रल। तो आंसर देखो क्या है, कहाँ पर गलती हो सकती है, वो sp3 है, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल लेंगे। ओके, तो अगेन एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, तो डायरेक्ट एमसीक्यू अगर पूछ रहे हैं तुम्हें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PbR5 सॉलिड स्टेट, तो आंसर कैसे चेंज हो रहा है वो समझ। चलो एक और एमसीक्यू ले लेते हैं, N2O5, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, N2O5 और वो भी कौन से स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। अब नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 बार नाइट्रोजन है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन रिस्पेक्टिवली पूछ सकते थे। तुम सिंपल मेथड से अगर निकालने जाओगे तब भी आंसर गलत हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर कैटायन और एनायन निकालेंगे हम, जब भी सॉलिड आ रहा है ज्यादातर आयनिक फॉर्म के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म बनेगा कैटायन में, NO2 प्लस NO3 माइनस। ओके, तो दूसरा कौन सा फॉर्म है, NO2 प्लस NO3 माइनस। अब यहाँ पर इंडिविजुअल निकालोगे तो इसके लिए और इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना, समझ लो। तो चलो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1/2 नाइट्रोजन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने 5, मोनोवेलेंट को है 0, +1 मतलब -1, क्या बना यहाँ पर 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए, ये नाइट्रोजन के लिए। तो चलो इसके लिए कितना होगा, ये नाइट्रोजन के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, 1/2 5 + 0 +1 6 आ रहा है मतलब 3 मतलब sp2। गलती कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन में गलती हो सकती है।